हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर रिफ्लेक्शन। फिर रिफ्लेक्शन, उसके बाद फिर सेक्शन फार्मूला आता है और उसके बाद फिर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फॉर्मूला। ये रिफ्लेक्शन चैप्टर के बारे में, जैसा हम लोग फिजिक्स में रिफ्लेक्शन पढ़े थे कि मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रहता है तो वो रिफ्लेक्ट होकर उसका इमेज बनता है, इसमें भी सेम उसी तरीके से इमेज फॉर्मेशन होगा। बस फर्क ऐसा है कि यहाँ पर मिरर की तरह या तो कोई लाइन या तो कोई पॉइंट उसकी तरह एक्ट करेगा। जैसे कि वो मिरर की जगह एक्स एक्सिस भी हो सकता है, वाई एक्सिस भी हो सकता है, या फिर कोई और भी लाइन हो सकता है। उसी तरीके से पॉइंट में या तो ऑरिजिन हो सकता है, या तो एक्स एक्सिस का कोई पॉइंट हो सकता है, या फिर कोई और भी पॉइंट हो सकता है। तो देखिए, रिफ्लेक्शन चैप्टर को, पूरा चैप्टर का अगर बात करें तो वो हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ग्राफ के थ्रू सॉल्व होता है और दूसरा आप फॉर्मूला भी यूज करके बना सकते हैं। तो जैसे कि एक एग्जांपल के लिए अगर देखा जाए तो मान लीजिए, अगर बात करें ये, अगर हम लोग कोई भी इसमें, अगर हम लोग ये कोऑर्डिनेट, जैसा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े थे, पॉइंट वगैरह का हम लोग कोऑर्डिनेट ड्रॉ करते थे, तो अगर ये कोई प्लेन है, इसमें ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, तो ऐसे केस में जैसे ये रहा 1 2 3, फिर भी लेते हैं -1 -2 -3, फिर भी -1 -2 -3 1 2 3। तो मान लिया जाए कोई एक पॉइंट है 2 3, तो 2 3 का मतलब क्या हो गया, एक्स एक्सिस का 2, वाई का 3, तो इस जगह पर ये पॉइंट हो जाएगा कहीं ना कहीं। ये चीज ध्यान में रखना कि अगर इसे कोऑर्डिनेट का बात करें तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 2 3, तो इसको हम लोग एब्सिसा भी बोलते हैं और इसको ऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट इस दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। कोऑर्डिनेट हो गया ये टोटल इसका जो भी पॉइंट का लोकेशन है, जबकि ऑर्डिनेट बताता है सिर्फ वाई का वैल्यू, और इस एक्स के वैल्यू को लोग बोलते हैं एब्सिसा। तो अब अगर 2 3 का मान लिया जाए कि अगर 2 3 का अगर इमेज बनाना हो, तो इस 2 3 के इमेज के लिए ध्यान में रखना है कि अगर ये इमेज एक्स एक्सिस में यदि रिफ्लेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये एक्स एक्सिस एक मिरर की तरह एक्ट कर रहा है। अब सोचिए, अगर ये कोई मिरर है और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज किधर बनेगा, तो मिरर के जस्ट बिहाइंड बनेगा। और कितना डिस्टेंस पे बनेगा, तो जितना ये मिरर से जितना भी डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट का, उतना ही डिस्टेंस इमेज का भी होता है, तो उसका इमेज कहीं इधर बन जाएगा और उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2 -3। तो इसके लिए दो उपाय है। एक तो हम लोग इस तरीके से आप ग्राफ पे कोई भी पॉइंट प्लॉट करें, और अगर बोला जाए कि इट रिफ्लेक्टेड अबाउट एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस को मिरर समझ के इसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेंगे। तो उसमें क्या होता है, हम लोगों को डिस्टेंस मेजर करना होता है, एक स्केल के थ्रू डिस्टेंस मेजर करते हैं, उतना ही डिस्टेंस पे जस्ट अपोजिट साइड में हम लोग इमेज ड्रॉ करते हैं। अगर वाई एक्सिस में ये ड्रॉ किया जाता तो ये जितना डिस्टेंस पे उतना ही डिस्टेंस पे इधर लिया जाता। तो अगर आप ग्राफ यूज करके यदि इमेज ड्रॉ करते हैं तब तो वो काफी ईजी हो जाता है। अगर ऑरिजिन के अबाउट बोला जाए, तो जैसे ये ऑरिजिन है, तो आप समझिए कि ये मिरर की तरह एक्ट कर रहा है, इधर ऑब्जेक्ट है, तो क्या करेंगे हम लोग, जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतना ही डिस्टेंस पे इधर भी पीछे ले लिया जाएगा। तो ये था यूजिंग ग्राफ। लेकिन अगर इसी सब पॉइंट को एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस या फिर अगर ऑरिजिन के अबाउट अगर आपको रिफ्लेक्ट करना हो, तो हम लोग इसके लिए फॉर्मूला भी यूज करके इसके लिए डायरेक्ट हम लोग सॉल्व इसको कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला लिख रहे हैं वो आप लोग भी नोट कर लीजिएगा कि अगर कोई पॉइंट हो ए और बी, सपोज कोई पॉइंट हो ए और बी, एंड इट इज रिफ्लेक्टेड अबाउट एक्स एक्सिस, तो अगर ये एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट होगा तो याद रखिएगा कि इसका जो न्यू कोऑर्डिनेट हो जाता है वो हो जाता है a - b, यानी कि फर्स्ट नंबर जो रहेगा एब्सिसा वो सेम रहने वाला है और ऑर्डिनेट का सिर्फ सिंबल चेंज होगा। जैसा आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि अगर ये 2 3 था, मान लीजिए अगर 2 3 है कोई पॉइंट, अगर ये एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट होगा तो हम लोग ये देख सकते हैं कि इसका इमेज में अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होना चाहिए था, फर्स्ट नंबर सेम रहता है और सेकंड नंबर का सिंबल चेंज कर देना है। तो यहाँ पर ये प्लस में तो माइनस में हो गया, अगर ये माइनस में रहे तो इसको प्लस बना देना है, लेकिन हाँ फर्स्ट नंबर सेम रहेगा, चाहे वो पॉजिटिव निगेटिव जो भी हो। तो ये चीज इस तरीके से होगी, ये समझ में आ गया हो कि आप चाहे तो डायरेक्ट फार्मूला से भी इस पॉइंट को पता कर सकते हैं, या फिर आप ग्राफ मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। और अगर मेरा बात मानिए तो ग्राफ और ये फार्मूला दोनों को कंबाइन कर लीजिए। जैसे कि बिल्कुल इसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कीजिए 2 3 पॉइंट को, और इसका इमेज लेंथ नाप लीजिए ना, बिल्कुल लेंथ मेजर करने से अच्छा है आप फार्मूला यूज करके देख लीजिए क्या होने वाला है इसका इमेज।
जैसे 2 - 3 होने वाला है, 2 - 3 ये पॉइंट ड्रॉ कर देना है, खुद ब खुद चेक भी हो जाएगा ये सही है या नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है स्केल वगैरह से मेजर करने में थोड़ा बहुत पॉइंट वगैरह का मिस्टेक आता है कि अप एंड डाउन हो सकता है डिस्टेंस मेजर करने में, तो इससे क्या होता है एटलीस्ट आंसर आपको पहले ही पता होता है। तो ये था एक्स एक्सिस के लिए। अगर उसी तरीके से कोई पॉइंट ए और बी हो और अगर ये वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट करे, तो अगर ये वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन हो तो याद रखना इस बार इसका एब्सिसा का सिर्फ सिंबल चेंज हो जाता है और बाकी ऑर्डिनेट सेम टू सेम रह जाता है। जैसे कि ए और बी है तो ये -a और b हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर ऐसा दे दिया जाए कि -3 - 4 ये कोई पॉइंट है और इसको y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट किया जा रहा है, तो ऐसे केस में क्या होगा, फर्स्ट वाले को जैसा देख सकते हैं सिंबल चेंज होता है, तो यहाँ पे ये -3 तो ये हो जाएगा +3 और ये -4 जो था वो बिल्कुल सेम का सेम रह जाएगा। यानी यहाँ पर माइनस का मतलब वही हुआ कि आपको सिर्फ सिंबल चेंज करना है। उसके अलावा अब जो थर्ड पॉइंट था दैट इज रिफ्लेक्शन अबाउट द ऑरिजिन। तो ऑरिजिन में याद रखना सिर्फ दोनों का सिंबल चेंज हो जाता है। यानी अगर कोई पॉइंट हो ए और बी एंड सपोज इट रिफ्लेक्ट्स अबाउट ऑरिजिन, तो अगर ये ऑरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्ट होगा तो आपको कुछ नहीं करना है, बस दोनों का सिर्फ सिंबल चेंज कर दीजिए। तो इस केस में जैसे एग्जांपल के अगर इसी पॉइंट का बात करें 2, 3, तो अगर आपको 2, 3 का इमेज जानना है कि क्या होगा जब ये ऑरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्ट होगा, ऑरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्ट होने पर इसका इमेज होगा -2 - 3। तो अब चाहे तो आप ये चेक भी कर सकते हैं -2 और y का -3 यानी इस जगह पे इसका इमेज बनने वाला है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखना है कि आप आराम से इमेज जो है वो इजीली पता कर सकते हैं। तो उम्मीद है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ऑरिजिन के लिए ये क्लियर हो गया होगा। और ये ध्यान में रखना है कि फिर से बता दूं, आप चाहें तो देखिए बोर्ड कई बार डिस्टेंस रिलेटेड भी पूछ लेता है या फिर वो कई बार आपको फार्मूलास को यूज करके भी पूछ लेता है, तो इसी वजह से आपको दोनों के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो अगर आपको दिया गया यूजिंग ग्राफ सब तो फिर इसी मेथड से बनाना है, तब उस केस में फार्मूला आपको हाँ ये होगा कि पहले से आंसर आपको पता रहेगा। आप कहीं ना कहीं रफ में आप फार्मूला के थ्रू पता कर सकते हैं कि वो फाइनल इमेज कौन सा होने वाला है। इससे क्या होगा, डिस्टेंस वगैरह में अगर कभी कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम भी हो जाए तो इससे आपको हेल्प मिल जाएगा। अच्छा, अगर इसके बाद अब बात करें तो ये तो था, चलिए तो इजी पोर्शन था एक्स एक्सिस वाई एक्सिस या फिर ऑरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्शन हो रहा था। लेकिन अब क्या होता है, इसके अलावा भी और भी कई तरह का लाइन होता है। अगर इसी में बात करें कि जैसे ये था 2, 3 ये कोई एक पॉइंट था, तो अगर इसी पॉइंट में देखा जाए तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपको हमेशा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट ही पूछा जाए। आपको बोल दे कि कोई लाइन है y = 1, तो ऐसे बता दे रहा हूँ y = 1 अगर बात हो तो इसका मतलब है कि ये y जो 1 होता है बिल्कुल x के पैरेलल ड्रॉ कर दीजिए लाइन। तो ये एक्चुअली में ग्राफ है y = 1 के लिए। जैसे दे दे x = -2, तो x कहाँ पे होता है -2 यहाँ पर, तो x वाला दे तो वो हमेशा y के पैरेलल होता है। और अगर y = समथिंग रहे तो जहाँ पर भी जैसे y = -2 रहता तो वो x के पैरेलल लेना है। y = समथिंग तो वो बिल्कुल x के पैरेलल होगा और x = समथिंग रहे तो वो जब भी होगा y के पैरेलल होगा, y एक्सिस के। तो अगर आपको बोल दिया जाए एग्जांपल के लिए कि y = 1 के अबाउट ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया ना कि ये जो लाइन हम लोगों का y = 1 अब ये मिरर की तरह एक्ट कर रहा है। तो अब जो आप अगर ग्राफ के मेथड से बनाते हैं तो अब आपको इसी पॉइंट का यहाँ से डिस्टेंस मेजर करना होगा, y = 1 इस लाइन से, और फिर ये जितना डिस्टेंस हुआ उतना ही डिस्टेंस मेजर नीचे हम लोग ले जाकर इसका यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ करेंगे। तो ये जो डिस्टेंस मेजर करते हैं तो ये इजी हो जाता है। लेकिन अगर फार्मूला यूज करना है तो इसके लिए आप कुछ ऐसा लिख लीजिए कि अगर a और b हो और सपोज ये ना रिफ्लेक्ट हो रहा हो x = m, x = -2 हो 3 हो 4 हो जो भी हो, तो अगर x = m के अबाउट अगर ये रिफ्लेक्ट हो रहा हो तब उसका जो न्यू कोऑर्डिनेट जो आने वाला है वो है 2m - a और b। जैसे कि अगर आपको दे दिया जाए कि कोई पॉइंट है 2, 3, तो चलिए एक निगेटिव भी ले लेते हैं, -2, 3 है और बोल दें कि ये x = 4। x = 4 वैसे होता कहाँ, तो बता रहा हूँ x जहाँ पर भी 4 होता बिल्कुल वहाँ पर y के पैरेलल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब ये पॉइंट ना -2, 3 इधर है कहीं पॉइंट, और इस लाइन के अबाउट ये इसका इमेज बनाना है हम लोगों को। ये मिरर की तरह एक्ट कर रहा है x = 4।
तो कहीं ना कहीं ये जितना डिस्टेंस पे उतना डिस्टेंस पे इसका इमेज बनेगा। तो वो क्या होगा, कोऑर्डिनेट इस फॉर्मूला से हम लोग समझ सकते हैं। देखिए क्या फॉर्मूला 2m, यहाँ देखिए आप अगर ना आपको प्रॉब्लम हो तो आप ना इजीली लिख लिया कीजिए कि a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू 4। तो अब चलिए फॉर्मूला पर रखते हैं 2m का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 4 तो 8 हो गया, माइनस a की जगह क्या है -2, तो अब यहाँ पर -2 लिखने से बेहतर इसे प्लस बना दीजिए, और फिर b तो बिल्कुल सेम का सेम ही रह जाएगा, तो ये रह जाएगा 3, यानी आपका जो इमेज होगा वो होगा 10 और 3। तो अब इसमें इतना क्योंकि लॉन्ग ग्राफ है नहीं तो x जहां पर भी 10 होता तो वो 10 और ये y 3, यानी कि इधर कहीं पे इमेज बनता। इसी तरीके से अगर आप चाहें तो a और b अगर दे दे y इज इक्वल टू m, मान लिया जाए ये जो लाइन है ये y इज इक्वल टू समथिंग दिया गया हो और ये पॉइंट a और b को रिफ्लेक्ट कराना हो, तो ऐसे केस में इसका जो आंसर हो जाता है a 2m माइनस b। फिर से जैसे कि एग्जांपल के लिए -3 -4 ये रिफ्लेक्ट कर रहा हूं, मान लीजिए y इज इक्वल टू -2 के अबाउट। वैसे -3 -4 होगा कहाँ, तो x कहीं पे -3 लेना है, y -4 लेना है, और y इज इक्वल टू -2 का मतलब है ये जो लाइन है y इक्वल टू -2, तो ये एक्चुअली इस लाइन के अबाउट ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो हम लोग एक काम करते हैं -3 -4 का तो डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर देख रहे हैं a का a सेम रह जा रहा है, वही होगा -3 वो सेम रह जाएगा। सेकेंड केस में क्या था 2m, m की जगह क्या है -2, तो जब 2 इंटू -2 करेंगे वो हो जाएगा -4 माइनस b की जगह क्या है -4, तो फिर से -4 लिखने से अच्छा +4 लिख लीजिए। इस तरीके से इसका इमेज क्या हो जाएगा -3 0। उम्मीद है यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा x के अबाउट, y के अबाउट, ऑरिजिन के अबाउट, और फिर दो लाइन x इज इक्वल टू समथिंग और y इज इक्वल टू समथिंग के अबाउट। अब चलिए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। उसके बाद अब ये ध्यान देना है कि अगर बात करें तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था x एक्सिस के अबाउट कैसे इमेज बनता है, y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन कैसे होता है, कोई लाइन x इज इक्वल टू 2 जैसे हो या y इज इक्वल टू -3 इसके अबाउट, और ऑरिजिन के अबाउट। अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो किसी पॉइंट के अबाउट भी हो सकता है रिफ्लेक्शन। जैसे मान लीजिए कोई भी पॉइंट एक ले लेते हैं हम लोग, पॉइंट कोई -3 और 2, तो ये पॉइंट हो गया हम लोगों का -3 और 2। अब क्या बोल दिया जाएगा आपको कि ये 1 1 जैसे मान लीजिए कोई एक पॉइंट दे दिया कि 1 1 के अबाउट ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या है ना कि ये 1 और 1 जहां पर भी ये पॉइंट है इसके अबाउट रिफ्लेक्ट होने का मतलब है कि अब ये मिरर की तरह काम कर रहा है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो अब क्या होगा इसका इमेज, देखिए ये जितना डिस्टेंस है अब ये मिरर की तरह काम कर रहा है, तो इससे इसका जितना डिस्टेंस उतना जस्ट बैक साइड इसका ले लेंगे अब जहां पर भी इमेज बने। फिर से ग्राफिकल मेथड से ये इजी है कि यहाँ से मेजर किए जितना डिस्टेंस है, तो आपको ऐसे भी करना है कि ग्राफिकल मेथड जब भी यूज कीजिए एक डॉटेड लाइन से इसको मैच कर दिया कीजिए। फिर इसी को बिल्कुल लेकर इसी लाइन को स्ट्रेट चले जाइए और ये जितना डिस्टेंस इधर हो उतना ही डिस्टेंस पे पीछे इसका ड्रॉ करना है फिगर को। लेकिन अब इसका इमेज बनेगा कहाँ, अगर फॉर्मूला यूज करना है तो फॉर्मूला से इस तरीके से समझना है आपको कि अगर कोई पॉइंट हो ए बी और वो रिफ्लेक्ट हो रहा हो किसी पॉइंट अबाउट mm है, तो वैसे केस में अगर उसका इमेज जानना है तो वो होता है 2m माइनस a एंड 2n माइनस b। जैसे कि अगर इसी प्रॉब्लम की बात करें तो वो पॉइंट क्या था -3 2, और ये जो रिफ्लेक्ट हो रहा था वो रहा था अबाउट पॉइंट 1 1। तो ऐसे प्रॉब्लम में a की जगह क्या है -3, b की जगह है 2, m की जगह 1, n की जगह भी 1 है। तो अब इसका इमेज क्या होगा 2m 2 इंटू 1 2 हो गया माइनस a की जगह क्या है -3, तो वो क्या हो जाएगा हम लोगों का +3। अब आते हैं इस पे 2n माइनस b, n की जगह भी देखिए आपका 1 ही है, तो 2n यानी कि 2 इंटू 1 2 हो जाता, माइनस b की जगह क्या है 2, यानी हम लोग कह सकते हैं ये जो होगा वो हम लोगों का 5 0, तो ये हो गया हम लोगों का फाइनल आंसर। तो 5 0 जहां पर भी होता है कहीं ना कहीं अब चूंकि ये
बोल सकते हैं हाथ से ये ड्रॉ किया गया, इसी वजह से ये जो भी थोड़ा सा आपको लग रहा हो इसमें डिस्टेंस वगैरह का, लेकिन इसका मतलब वही होगा कि इसका जो इमेज बनेगा वो इस जगह पर बनेगा कहीं ना कहीं 5 और 0। अब इसके अलावा कुछ टर्म जो आपको मे बी कंफ्यूज कर दे, एक दो टर्म बिल्कुल रिफ्लेक्शन चैप्टर में बस इतना ही है, इसी पे बेस्ड हर प्रॉब्लम आपको मिलेगा। लेकिन नॉर्मली कुछ ऐसा दिया रहता है, वर्डिंग में कुछ ऐसा किया रहेगा कि कोई पॉइंट है ए -3 2, इट रिफ्लेक्ट्स अबाउट अ पॉइंट 1 1 एंड इमेज इज ए डैश, नॉर्मली ए डैश दे दिया जैसे, फिर बोल देगा कि अभी ये भी पॉइंट जो आया वो भी फिर रिफ्लेक्ट कर गया अबाउट वाई एक्सिस। तो इस तरीके से कुछ दिया जाता है। तो इसमें जो हम लोगों को मेनली 2-3 पॉइंट जो भी जानना है, मतलब है बस रिफ्लेक्शन इतना ही है, इसी पे बेस्ड हर प्रॉब्लम बनता है, लेकिन एक दो टर्म नया भी इसमें आपको सुनने को मिल सकता है। तो मैं आइए कुछ टर्म से भी हम लोग जो भी से रूबरू हो जाते हैं। जैसे कि एक होता है इनवेरिएंट पॉइंट। जैसे क्या किया जाएगा, आपको 2-3 पॉइंट दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसमें से कौन इनवेरिएंट है अबाउट एक्स एक्सिस या अबाउट वाई एक्सिस, कुछ भी जैसे से रिफ्लेक्ट होता था एक्स वाई, उसी तरीके से किसी में भी वो पूछा जा सकता है। तो अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन है कि फाइंड द पॉइंट विच इज इनवेरिएंट अबाउट एक्स एक्सिस, इनवेरिएंट अबाउट एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब क्या होता है ना कि वैसा पॉइंट आपको इसमें सिर्फ वैसा सब पॉइंट इंक्लूड होता है, यानी वो पॉइंट को लोग इनवेरिएंट पॉइंट बोलते हैं जिसका की इमेज भी वही रह जाए। फॉर एग्जांपल अगर बात करें हम लोग, अगर मान लिया जाए इसी के ऑप्शन में दे दिया गया 2 3 3 1 3 0, ये 3 ऑप्शन दिया गया, इसमें आपको जानना है कि कौन सा इनवेरिएंट है एक्स एक्सिस के अबाउट। तो वैसे आप बताइए अगर कोई पॉइंट है 0 2, तो एक्स एक्सिस में इसका इमेज क्या होगा, देखिएगा वीडियो के अगर शुरुआत में देखें तो लोग बताए थे फॉर्मूला, उस फॉर्मूला को यूज कीजिएगा तो पता चलेगा इसका इमेज हो जाएगा 0 -2। एक्स एक्सिस के अबाउट बोला था कि फर्स्ट नंबर सेम रहता है, सेकंड नंबर का सिंबल चेंज होता है। इसी तरीके से इसका हो जाता है 3 -1, इसका जो है वो 3 और 0 ही रह जाता है, उसकी -0 होने से कोई फर्क पड़ता नहीं। तो क्या देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट है इसका इमेज भी सेम वही रह जा रहा है, पॉइंट भी था 3 0, इसका इमेज भी है 3 0। तो जिस पॉइंट का इमेज भी वही रह जाए उस पॉइंट को लोग बोलते हैं इनवेरिएंट पॉइंट। तो इसमें क्या हुआ, अबाउट एक्स एक्सिस का बात हो तो 3 0 होगा। हो सकता है किसी पॉइंट के अबाउट भी पूछा जाए, किसी लाइन के अबाउट या वाई एक्सिस जिसके भी अबाउट दें, आपको उसी के अकॉर्डिंग इमेज निकाल लेना है। अगर इमेज भी सेम रह जाए तो इसका मतलब है कि वो इनवेरिएंट पॉइंट है। अगर वही चीज ये सोचिए एक्स एक्सिस की जगह अगर वाई एक्सिस दे दिया रहता तो वाई एक्सिस में तब देखा जाए तो वाई एक्सिस में इसका इमेज क्या हो जाता 0 2, इसका इमेज हो जाता -3 1 और इसका इमेज हो जाता -3 0। वो देख सकते हैं वाई एक्सिस के लिए जैसा बताया था कि इसका सेम रह जाता है सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर का सिंबल चेंज होता है, इसलिए ये इमेज रह जाता है। तब क्या होता है, ये वाला पॉइंट इनवेरिएंट हो जाता है आपका, क्योंकि इसका जो पॉइंट जो क्वेश्चन है सेम वही इमेज भी वही फॉर्म हो जा रहा है। तो इनवेरिएंट पॉइंट का मतलब ये समझ में आ गया होगा कि अगर किसी पॉइंट का इमेज भी वही रह जाए तो वैसे पॉइंट को लोग बोलते हैं इनवेरिएंट पॉइंट। उसके अलावा एक और जो टर्म है वो हम लोगों का फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग टू नाम ही पता चल रहा है कि परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया गया हो उसका फुट। जैसे कोई एक पॉइंट ले लिया गया -3 2 ही एग्जाम्पल के लिए रखते हैं -3 2, तो आपको ये बता दिया जाएगा कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया। अब ये वाई एक्सिस पे ड्रॉ किया गया या एक्स एक्सिस पे, वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। तो मान लीजिए अगर बोल दिया जाएगा कि a perpendicular is drawn from point -3 2 on x axis, तो इसका मतलब आपको x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। तो अगर पूछा जाए फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो इस परपेंडिकुलर का फुट क्या हुआ, ये हुआ यहाँ पर फुट उसका बिल्कुल पैर, देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल दिख भी रहा है, ये हुआ हेड इसका, ये रहा पैर। तो ऐसे केस में आपको समझिए तो इसके कहीं ना आपको इसके पैर का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो अब इसके पैर का कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो वैसे आप वहाँ पर कभी भी एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा मत ड्रॉ कर दीजिएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है ना कि अब आपको इसके पैर का कोऑर्डिनेट लिखना है, ठीक है। क्या होगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, पहले x का वैल्यू लिखते हैं जो कि है -3, y का x एक्सिस पे वैसे भी y का वैल्यू 0 होता है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या हो गया -3 0। तो आज आप लोग को जितना भी चीज़ सीखने को मिला, एक चीज़ तो पता चल गया, मेरी ड्राइंग अच्छी है,
उसके अलावा फिर बात करें फुट ऑफ परपेंडिकुलर के अलावा और एक वर्ड अगर कुछ आ सकता है तो वो है, दे देगा नेम सिंगल रिफ्लेक्शन। जैसे कि कोई एक पॉइंट अगर इस जगह पे है, कोई भी पॉइंट कुछ कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा, बोलेगा इट रिफ्लेक्टेड अबाउट एक्स एक्सिस। चलिए एक्स एक्सिस के अबाउट इसको रिफ्लेक्ट करते, कहीं घर बनता नीचे। उसके बाद बोल देता है रिफ्लेक्टेड अबाउट वाई एक्सिस, यानी अब ये ध्यान रखिए कोई पॉइंट ए था, बोलेगा रिफ्लेक्टेड अबाउट एक्स एक्सिस एंड इमेजेस ए डैश, तो ये ए डैश यहाँ पे फॉर्म कर लिए। उसके अलावा अब क्या बोलता है, ए डैश अगेन रिफ्लेक्टेड इनटू वाई एक्सिस, यानी अब ये वाला पॉइंट वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो चलिए वाई एक्सिस तो ये हुआ, इधर कहीं इमेज बनता, तो दो बार बोल दिया, ए से रिफ्लेक्ट हुआ ए डैश और फिर ये रिफ्लेक्ट हुआ और उसका नाम दे दिया ए डबल डैश। अब पूछेगा नेम अ सिंगल रिफ्लेक्शन, यानी मतलब वही हो गया कि वो कोई एक रिफ्लेक्शन बताइए जो कि इस दोनों की, यहाँ पर दो तरह का रिफ्लेक्शन हुआ था, अबाउट एक्स एक्सिस एंड देन अबाउट वाई एक्सिस। तो बोलेगा कि इसके बदले कोई सिंगल रिफ्लेक्शन का नाम बोलिए। यानी कि आपको ये जानना है कि वो जो पढ़े थे हम लोग एक लाइन का या एक पॉइंट के अबाउट, जिसके अबाउट भी पढ़े थे रिफ्लेक्शन हम लोग अभी तक, उसी में से बोलता कोई एक पॉइंट ऐसा बोल दीजिए कि हाँ इसके अबाउट लिख देने से ये डायरेक्ट सॉल्यूशन आ जाता। तो आपको भी पता है कि अगर अबाउट ऑरिजिन लिख दिया जाता तो ये सेम आ जाता। तो आपको सिंगल रिफ्लेक्शन, ये दो रिफ्लेक्शन मिलके किसके लिए काम कर रहा है, एक तरीके से एज अ ऑरिजिन की तरह, कि ऑरिजिन में रिफ्लेक्शन अगर बोला जाता तो ये डायरेक्ट आ जाता हम लोगों का। तो हम लोग एक सिंगल रिफ्लेक्शन में नाम दे देंगे रिफ्लेक्शन अबाउट ऑरिजिन। वैसे ही कई बार ए है दिया रहेगा कि ये रिफ्लेक्ट हुआ ऑरिजिन के अबाउट, फिर बोल देगा वाई के अबाउट रिफ्लेक्ट हो गया। ये पहले ए था, इट रिफ्लेक्टेड अबाउट ऑरिजिन एंड देन इट रिफ्लेक्टेड अबाउट वाई एक्सिस। तो अब अगर सिंगल रिफ्लेक्शन पूछा तो आप देखिए इनिशियल पॉइंट ये था, फाइनल पॉइंट यहाँ था। एक ही रिफ्लेक्शन अगर चाहे तो एक्स एक्सिस का नाम हम लोग दे सकते थे कि एक्स एक्सिस के अबाउट ये रिफ्लेक्ट किया गया है। तो वो सिंगल रिफ्लेक्शन का मतलब वही हुआ कि जो 2 या 3 बार जो रिफ्लेक्ट हुआ है उसकी जगह पे कोई एक नाम देना था जिससे कि वो हो जाता। तो ये था रिफ्लेक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट। तो इसको तब तक आप लोग इस पर भी सवाल बना सकते हैं, नहीं तो अगले वीडियो में जो बुक का प्रॉब्लम लेकर सॉल्व किया जाएगा। फिर से सब्सक्राइबर या बोल सकते हैं सब्सक्राइबर का नंबर देख रहा हूँ धीरे धीरे डिक्रीज मतलब हुए जा रहा है, जो पहले रेट था इंक्रीज का वो नहीं हो रहा। तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद ही फिर मैं लाइव क्लास ले सकता हूँ। इसलिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और भी बहुत चीज़ होता है, सब कीजिए। और बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।